दिन से भूखा बच्चा सुदामा और इसकी कहानी अब तक आपके सामने पहुंच चुकी होगी। आपने सुना होगा कि कैसे वो छोटा सा बच्चा सुदामा एक दरोगा के सामने जाकर रोने लगता है और दरोगा साहब उसको अपने शरीर से लिपट कर पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। और तब वह कहता है कि 3 दिन से हम भूखे हैं, मेरी माँ भूखी है। और इसके बाद अब आपको आगे हम पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे वो सुदामा, जिसको उसकी माँ पत्थर चलाकर मार रही थी और वो इससे परेशान होकर दरोगा साहब के सामने जाकर रोने लगा, वह पिछले 3 दिन से कहीं से खाने का इंतजाम हो जाए इसके लिए लोगों के सामने जाकर नाच भी रहा था कि नाचने के कारण कोई उसको खुश होकर 5-10 रुपया दे देगा तो अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाएगा। और उसका रोज का जीवन कैसा होता है इसके बारे में भी बताएंगे। 11 साल की उम्र में सुदामा कैसे अपना पूरा का पूरा परिवार संभाल रहा है, आपको आगे जब हम पूरी कहानी बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब 11 साल के सुदामा की कहानी सामने आई तब सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 6 साल का वो बच्चा है। हमने भी आपको बताया था 6 साल का बच्चा, लेकिन असलियत में इसकी उम्र 11 साल है। अब 11 साल का लड़का भी बच्चा ही है, उसको कितनी समझ होगी आप समझिए। लेकिन 11 साल का सुदामा जो 3 दिन से अपने घर पर भूखा था, उसकी माँ जो पागल है वो भूखी थी, उसके लिए रोज सुदामा जाता था कि कुछ इंतजाम हो जाए, लेकिन माँ के लिए खाने का कुछ इंतजाम नहीं होता था। और उसके बाद माँ उसको पत्थर चलाकर मारने लगी। सुदामा कहता है कि माँ तो पागल है, उसको गुस्सा आता है तो माँ ऐसा ही करती है। हम तो लोगों के पास जाते थे, कहते थे कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हमने तो उनके सामने डांस भी किया, यह सोचकर कि कहीं कोई खुश होकर कुछ रुपया देगा तो अपने माँ के लिए हम कुछ लेकर जाएंगे। अब जो 11 साल का लड़का बच्चा सुदामा है, आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को यहां पर लिखा गया है महाकाली मंदिर। ये महाकाली मंदिर उसका घर है, इसी मंदिर में उसकी माँ और वह रहते हैं। जब 7 साल का वो था तब उसके पिता उसको छोड़कर चले गए और उसके बाद पागल माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब उसके रोज का जीवन के बारे में जान लीजिए। रोज सुबह वह उठता है, उठकर एक दुकान पर काम करने के लिए चला जाता है। वहां से 9-10 बजे तक काम करके वापस आता है तो दूध वगैरह लेकर आता है, अपनी माँ को खिलाता पिलाता है। इसके बाद वह बैग उठाकर पढ़ने चला जाता है। जब विद्यालय से आता है तब शाम के वक्त में फिर से एक जगह काम करने जाता है और वहां से फिर सब्जी वगैरह का व्यवस्था करके लेकर आता है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वह चाह कर भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था। आस पड़ोस के लोगों से उसने मांगा तो लोगों ने नहीं दिया। इसके बाद सुदामा जब अंततः हार मान चुका तब उसने सोचा कि एक बार पुलिस चौकी जाते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो लोग तो पुलिस के पास ही जाते हैं। 11 साल का सुदामा जब चौकी के सामने दरोगा साहब को देखता है तब वह रोने लगता है। दरोगा साहब भी उतने ही दिल के अच्छे, वह पूछते हैं सुदामा से कि क्या हुआ बेटा। सुदामा बताता है कि 3 दिन से मेरी माँ भूखी है, हम भी भूखे हैं, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा है, कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब वहां पर एसडीएम साहब से लेकर जो बीडीओ साहब हैं, वीडियो साहब हैं, उन तमाम अधिकारियों का तांता लग गया। एसडीएम साहब वहां पर जाकर कहते हैं कि हर महीना राशन सरकार देगी, हर महीना राशन ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि आप इस तक पहुंचाइए, इसके पास खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि हम घर बनवाएंगे और इसके बाद जो चौकी प्रभारी थे उनको नोडल अधिकारी बनाया गया कि उनके देख रेख में सुदामा का घर बनेगा, उनके देख रेख में उसको खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जाएंगी।
और एसडीएम साहब ने कहा कि आखिरकार सरकारी योजनाओं का लाभ इसको अब तक क्यों नहीं मिला। एसडीएम साहब ने तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को, ग्राम प्रधान को इस बात के लिए निर्देशित किया और जवाब मांगा कि अब तक आप लोग कहां पर थे। फिलहाल 11 साल का सुदामा जो है, वो सुदामा जब लोग उसके घर पर मिलने के लिए जा रहे हैं तब वह रोने लगता है। उसकी मां को देखकर एसडीएम साहब ने कहा कि सरकार इसकी मां का इलाज कराएगी, 1 रुपया का इंतजाम करने का जरूरत नहीं है, बल्कि सारा का सारा खर्चा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उठाएगी और सुदामा का घर भी बनेगा, सुदामा की मां का इलाज भी होगा और सुदामा का पढ़ाई लिखाई भी होगा और सुदामा के घर पर हर महीने राशन और कपड़ा भी जाएगा। फिलहाल 11 साल का मिर्जापुर का वह लड़का जो दरोगा साहब को पकड़कर रोने लगता है, इसके बाद सोशल मीडिया पर वह वायरल होता है और उसकी पूरी कहानी हमने आपको सुनाई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।